जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास करंट अफेयर है। मैं राखी मैम कोचिंग अचीवर कोचिंग क्लासेस शास्त्री नगर से। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की एक स्कीम जो है उसको 8 साल पूरे हो गए, ठीक है। अब ये कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसमें कितने ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये 3 स्कीम्स हैं जिसने 8 साल कंप्लीट किया है, और ये 3 स्कीम जो है वेस्ट बंगाल कोलकाता से लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री बीमा स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना हैव कंप्लीटेड 8 years of providing social security cover। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुई थी, 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी। उसके बाद ये स्कीम्स लॉन्च की गई थी। ये पेंशन स्कीम्स जो थी ओल्ड एज लोगों के लिए थी। ये अटल पेंशन स्कीम का नाम है अटल पेंशन स्कीम। ये जो ओल्ड एज लोग हैं उनको बेनिफिट दिया है स्कीम। फिर है जीवन ज्योति बीमा स्कीम। जी बीमा मीन्स लाइफ इंश्योरेंस। जीवन ज्योति बीमा स्कीम ये 1 year लाइफ इंश्योरेंस स्कीम थी, जो ये भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी। नेक्स्ट स्कीम में 2 लाख रुपीज। यहाँ पे देखिए स्कीम का इंपॉर्टेंट पॉइंट नवदीप क्या है, एसएससी के एग्जाम में पूछ सकते हैं। 2 लाख जो रुपीज थे वो इन केस अगर कोई पर्सन इन केस ऑफ डेथ मरता है तो प्रीमियम उसको कितना देना पड़ता है, 436 रुपीज पर एनम, ठीक है। कितनी स्कीम, 2 लाख पे। अब नेक्स्ट स्कीम देखिए एक्सीडेंटल अगर स्कीम होती है जिसको कहा गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा स्कीम। ये है सुरक्षा बीमा, ऊपर वाली कौन सी है, ज्योति बीमा, ठीक है। दोनों में प्रीमियम देखिए क्या है और इनके मनी कितनी है ये देखते हैं। और इसमें जो कई स्कीम में पैसे कवर किए जाएंगे कितने हैं, 2 लाख रुपीज। इस स्कीम में भी कितने हैं, 2 लाख रुपीज। दोनों में 2 लाख है, बट पर जो इंटरेस्ट है, जो प्रीमियम है वो दोनों में क्या है, अलग अलग है। और एक्सीडेंटल अगर आपको स्कीम एप्लीकेबल करनी है आपको 20 रुपीज पर एनम प्रीमियम भरना पड़ेगा। और अगर जीवन ज्योति बीमा स्कीम है उसके अंदर 486 रुपीज पर एनम आपको देने पड़ेंगे। अटल पेंशन योजना जो है ये क्या प्रोवाइड करती है, मंथली बेनिफिट देती है उन लोगों को जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। ओल्ड एज लोगों को ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है। 1000 to 5000 कितने रुपीज, 1000 to 5000 आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सब्सक्राइबर। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के लिए कितने मनी अलॉटमेंट हुई है प्लस कितना पर एनम देना पड़ेगा। और दूसरा एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस स्कीम में ये देना पड़ेगा। और तीसरा अटल पेंशन स्कीम के लिए 1000 या 5000 रुपीज आपको पेएबल किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। जो लोग जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जब आप 60 ईयर के अबव हो जाएंगे आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, आपके आरआईएमसी में भी आती है। सीयूटी में सिर्फ इतना क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी 3 स्कीम्स हैं जिसको कंप्लीट किया गया है, बट एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन डिटेल में आते हैं। इनको डिटेल में करना है, कहाँ किसने लॉन्च किया, कब किया, 1 ईयर में क्या क्या एक्शन लिए गए थे, अभी 8 ईयर कंप्लीट होने पे क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या क्या बेनिफिट्स मिले या गवर्नमेंट ने लोगों को कितने बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, कितने लोगों तक ये स्कीम पहुंची, ये सारी फिगर्स आपको याद करनी है, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, 3 स्कीम्स हैं दैट हैज कंप्लीटेड 8 ईयर ऑफ इट्स सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, ठीक है। G7, अब भारत जो है, भारत G7 का पार्ट नहीं है, ठीक है। G7 के पार्ट है कौन कौन से, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, इटली भी है भाई, यहाँ लिखा होगा मैंने शायद, हाँ इटली है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी वो जी आप क्वाड ग्रुप की बात कर रहे हो, ठीक है। क्वाड ग्रुप में इटली नहीं है, या जी 3 ग्रुप्स में याद रखिए, बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
अब ये कौन से ग्रुप्स है जहां पे आप कंफ्यूज होते हो? साजन पहले यहाँ दे, बाद में करते हैं, ठीक है, लिखते बाद में है। पहले ये तीनों ग्रुप्स को मैं बार बार जब भी करवाती हूँ हमेशा तीनों ग्रुप्स के साथ में ही करवाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फर्स्ट हमने या G7 ग्रुप्स, G7, फिर आता है G4, फिर आता है S, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। G7, G4 एंड क्वाड, तीनों में देखिए अंतर क्या है, सबको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। G7 में देखो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिर आता है फ्रांस, जापान, अब कौन सा रह गया? इटली। ये रहे G7 ग्रुप्स। कौन कौन से G7 ग्रुप्स का नोटबुक में आप टेबल जरूर बनाइएगा, ये चारों ग्रुप, ताकि आपको कभी भी ना भूले। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन बच्चों को तो याद हो गया, हम बार बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। कनाडा ना, ये लास्ट में G7 ग्रुप्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको और पॉइंट्स बताऊंगी। पहले ये G8 था 2019 तक, इसमें 90 जब यूएसएसआर के पास हुए उसके बाद इन्होंने रशिया को ऑफर किया G7 ग्रुप्स में, इन्होंने मेंबर बनाया। अब फिर ये कंट्रीज, सबसे पहले ये G5 बनी, फिर G6 बनी, फिर लास्ट में G7 में कनाडा आया। उसके बाद जब यूएसएसआर की सेपरेशन हुआ उसके बाद रशिया इसका एक पार्ट बन गया। रशिया जब पार्ट बना 2018-19 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट जिसको क्रीमिका कहा जाता है वहां पे क्या किया था, उसको ऑक्युपाइड कर दिया था। इसलिए क्योंकि क्रीमिका में जो लैंग्वेज बोलते हैं, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज थी वो रशियन थी, ठीक है। वो यूक्रेन का पार्ट था और रशिया ने उसको फोर्सफुली अपने पास रख लिया। और अब यहाँ पे रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। और भी बहुत सारे रीजन थे। सीरिया में न्यूक्लियर का यूज किया गया था, तो वहाँ पे रशिया ने सपोर्ट किया था। बहुत सारी कंट्रीज इन दोनों के अगेंस्ट हो गई थी, तो रशिया को G7 से सस्पेंड कर दिया गया। ये भी याद करिए, रखिएगा। G7 कभी G8 ग्रुप थे, इसमें कौन सा G8 था? रशिया। अब आते हैं G4, इसके बाद बना G20, ठीक है। G20 आपको पता है सारे नेशंस, ठीक है। डेली आजकल G20 का कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इंडिया पार्ट है, यूएसए है, यूके है, कनाडा है, इटली है, ये 7 है, ठीक है। ये 7 याद रखिएगा। मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये भी G20 के पार्ट है। सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया G20 के पार्ट है, ठीक है। इंडिया, चाइना G20 के पार्ट है, ठीक है। कितने होंगे? 3 3 6 7, ये 7 7 14 प्लस यूरोपियन यूनियन 5 G20 के पार्ट है। जर्मनी भी G20 का पार्ट है, ठीक है। और बहुत सारे बाकी 4 कंट्रीज है वो भी G20 का पार्ट है। रशिया भी G20 का पार्ट है, चाइना भी G20 का पार्ट है। अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका भी G20 का पार्ट है, ठीक है। एक रहेगी, अब एक चेक कर लेना कौन सी रहेगी। और अब G4, इनमें से 4 कंट्रीज उठती हैं, वो अपने आप को G4 कहलाती हैं, ठीक है। पहले G4 पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे ताकि आपको G4 की समझ आ जाए। ये कंट्रीज है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना। ये कंट्रीज, इन कंट्रीज के पास एक पावर है, डेट इज कॉल्ड वीटो पावर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर 5 हैं। ऐसे टोटल मेंबर 15 होते हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इन सब के पास एक पावर है और उस पावर को वीटो पावर कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रशिया एंड चाइना।
अब इन सब के पास एक पावर है, ठीक है। अब G20 नेशन कंट्रीज उठती है, इनमें से इंडिया, जर्मनी, जापान एंड जर्मनी, जापान एंड ब्राजील, ठीक है। इनमें से 4 नेशन उठते हैं, वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ये क्या बनाते हैं, G4। अब ये जो G4 है, ये किसकी डिमांड करते हैं, दे डिमांडिंग, व्हाट दे डिमांडेड, परमानेंट मेंबरशिप, दे वांट UNSC मेंबरशिप, ठीक है। अगर बोलते हैं, ये कहते हैं अगर इंडिया को मेंबरशिप मिलती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो 6 मंथ इंडिया एंजॉय करेगा, 6 मंथ जापान करेगा। दोनों एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। अब यूरोपियन कंट्रीज से 2 उठ के आती है, जर्मनी एंड ब्राजील। ये भी कहते हैं कि अगर हमें वीटो पावर्स मिलती है तो हम भी आपस में 6 मंथ क्या करेंगे, पावर्स को शेयर करेंगे, ठीक है, पावर्स अपनी शेयर करेंगे। ये कंट्रीज हैं जो डिमांड करती हैं किसकी, वीटो पावर की। और यहाँ पे इस ग्रुप को मैं एक और नाम दूंगी, मालाबार ग्रुप। क्या है, मालाबार ग्रुप। मालाबार ग्रुप इसलिए लिखा है, ये 4 नेशन है, ठीक है। ये रिसेंटली क्वाड ग्रुप कहलाया 2021 में। ये 4 ग्रुप जो है मालाबार से आए थे। कहां से, मालाबार नेवल एक्सरसाइज है भारत की, मालाबार ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया की। ये स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच, इंडिया एंड यूएसए। फिर जापान ने इंडिया यहाँ पार्टिसिपेट किया, मेंबर बना, एंड ऑस्ट्रेलिया। These groups now called Quad groups। ये क्या कहलाते हैं, Quad groups। कौन कौन से हो गए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ठीक है। ये सारी कंट्री देखिए कौन कौन सी, सऊदी अरेबिया, ये भी E20 है, ब्राजील लिख लिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, कितने हो गए हैं ये, और 7 ये, इनमें से हम जर्मनी को नहीं गिनेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये कितनी होगी, 15 प्लस 19 प्लस 1 इक्वल टू 20। ये 20 कौन सी, यूरोपियन यूनियन। अब ये कितनी हो गई है, 16। भाई G20 की बना रही नहीं, G20 में ये सारे देश जो है G20 के ग्रुप्स हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है। अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील हो गया, क्या है, साउथ कोरिया, 2 रह गई है, देख लेते हैं, ठीक है। तुर्की, हाँ, तुर्की नहीं, इजिप्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन लिख लिया ना, हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक चेक कर लेंगे। हाँ, इटली भी है भाई, इटली लिखा ना, इटली लिखा है, एक रह गया, देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज क्या बनाती हैं, G20। इतनी सारी आपको याद होगी है, ये भी बड़ी बात है कि आप हमें G20 नेशंस, हाँ, ऑस्ट्रेलिया रह गया, ऑस्ट्रेलिया, ये हमने ट्रिक किया था। ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका इस तरह याद किया था मैं, साउथ अफ्रीका द डार्केस्ट कॉन्टिनेंट, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया इस्लामिक स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके ऑकॉस ग्रुप एंड नाटो ग्रुप, एंड इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील क्वाड ग्रुप। ये हमने ट्रिक्स याद किया था इस तरह, ये सारी कंट्रीज मैं आज ग्रुप में डाल दूंगी, पर उसमें एक कंट्री नहीं लिखी, मैं रात को डालने लगी थी ग्रुप में, फेसबुक में भी शेयर करने लगी थी, देखा कि उसमें एक वो नहीं लिखी हुई थी, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब पहले क्वेश्चन को देखा नहीं। इंडिया जो है G7 की क्या बोलते हैं, G7 ने इंडिया को क्या किया एज अ ज्वाइनिंग दी है किसमें, क्लाइमेट क्लब में। किसमें, क्लाइमेट क्लब में, कि इंडिया बूस्ट करते, क्योंकि इंडिया बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एजेंडा 21, ठीक है, इसके अंदर इंडिया बहुत सारे काम कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और इसके लिए इंडिया को इनवाइट किया है एज अ मेंबर टू बूस्ट क्लाइमेट एक्शन। इंडिया क्लाइमेट के लिए बहुत सारे क्या कर रहा है, प्रोग्राम्स करता है, हाई पूरे वर्ल्ड में वन वर्ल्ड वन अर्थ का थीम देता है। ये इस तरह के एक्शन जो है इंडिया ले रहा है, इसलिए क्लाइमेट के ऊपर जितने भी क्लाइमेट एक्शन हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस होती है, इंडिया उसका पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, कितने हैं, 17 याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ये सारे हमने कब क्या बोलते हैं अचीव करने हैं 2030 तक। इनको एजेंडा 30 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एजेंडा 2030। ये रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट में एजेंडा 30 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोलते हैं ये सारी कंट्रीज हैं जो अचीव करती हैं। G7 formed at the G6 with the addition of Canada 1976 began with the G7। डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इशू, प्रमोट कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर, याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्षम, सक्षम जो है, सक्षम स्टैंड फॉर, ये एक हेल्थ प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम है। ये हेल्थ ऑनलाइन हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे क्लिनिकल में, ठीक है। इसको लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने, ठीक है, और उनका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा होगा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का नाम, क्या नाम है, हाँ यहाँ पे लिखा मैंने, हाँ राजेश भूषण। सक्षम, सक्षम क्या चीज है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐप या पोर्टल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि सक्षम क्या है, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ये क्या है, सक्षम स्टैंड फॉर। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इस तरह के, अगर कोई भी ऐप लॉन्च करते हैं जिसका शॉर्ट नेम दिया जाता है, उसकी आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। इसको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। इन्फॉर्म सक्षम कितने नंबर आया, चेक करना है कौन सा है, 8 नंबर 82। सक्षम एक प्लेटफॉर्म है जो मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। राजेश भूषण, अभी रुक जा क्लास चल रही, राजेश भूषण ने लॉन्च किया है सक्षम। करंटली सक्षम जो है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। इसमें 200 पब्लिक हेल्थ 100 क्लिनिकल कोर्स को ऑनलाइन मोड पे रखा गया है। मैं समझ गई थी उन्नति का रिजल्ट निकला है, फोन पे फोन बज रहे हैं, ठीक है। आप क्लास तो करनी है, पहले क्लास करते हैं, बच्चों ने नंबर तो नहीं आने हैं, ठीक है। 42nd एशियान, ये अब यहाँ पे क्वेश्चन हम एशियान को भी 3-4 दिन से रेगुलर कोई ना कोई एशियान का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एशियान जो है 42nd समिट है, कहाँ पे हुई है, इंडोनेशिया में हो चुकी है, ठीक है। एक्साइटेड हो गई, ठीक है। इंडोनेशिया में हुई है, ये हो चुकी है, 7th-8 को हुई थी मई को इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में लुबाना बाजू में, कहाँ पे, लुबाना बाजू। उस दिन मैंने आपके क्वेश्चन करवाए थे, एशियान कंट्रीज करवाई थी, जिसमें मैंने ये तिमोर लेस्ट भी ऐड की थी, ठीक है। मैंने आपको बोला था ईशान के भी ये कंट्री मेंबर नहीं बनी है। जो 42nd एडिशन हुआ है, इसमें क्या कहा गया है कि ये किसको फुल मेंबरशिप देंगे, किसको, आप तिमोर लेस्ट को। ये याद रखिएगा, तिमोर लेस्ट को क्या देंगे, ये मेंबरशिप, और ये 11th नेशन बन जाएगा एशियान का। एशियान में 10 कंट्रीज है जो इसकी मेंबर है। थीम क्या है, एशियान मैटर एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये वैसे भी चाहते हैं कि एशियान जो है एशियान ही कहलाए, चाइना के लोग इसमें बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। चाइना, क्योंकि इनके यहाँ पे जो चाइना सी है उसको भी कंट्रोल चाइना ने ही किया हुआ, जो सी है चाइना बोलते ये भी हमारी, उसका नाम जिसने चाइना
सी रखा हुआ है। लास्ट टाइम इंडोनेशिया ने कब एशियान की समिट की थी? 2011, 1976 और 2003 में। और जो अब रिसेंटली 43rd एडिशन होगा वो भी कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल है बोर्नियो। कौन सी है? बोर्नियो। अब यहाँ पे एशियन कंट्रीज देख लो जो बच्चे नहीं आए थे। देखिए म्यांमार, पहले म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है, ये 5 देखिए बड़ा इजी है याद करने में। जैसे मैं G20 याद की है, G4, UNSC, इस तरह ये भी याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बोर्नियो, फिलीपींस, और ये नीचे रहा ईस्ट तिमोर जिसको अभी ऐड होना है एज अ मेंबर ऑफ एशियान। ये सारे एशियान कंट्रीज हैं। ठीक है, मैप देख लो, म्यांमार, वियतनाम, यहाँ पे देखो ये क्या है? लैंड ऑफ कंट्री है। लाओस क्या है? लैंड ऑफ कंट्री है। याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट लैंड ऑफ कंट्री जो एशियान की है, एशिया की है, वो लाओस है। कौन सी है? लाओस। और थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल बोर्नियो, ब्रुनोई है, ब्रुनोई का है बैंडर सारे विद्वान, ये उसकी कैपिटल है। ठीक है, फिलीपींस और मनीला, ईस्ट तिमोर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भारत की अचीवमेंट है। ठीक है, इससे पहले जो भारत की अचीवमेंट थी वो इंदिरा गांधी ने लाई थी। कब लाई थी अचीवमेंट? 1974, न्यूक्लियर पावर्स की अचीवमेंट की बात करें। ठीक है, इससे अगर न्यूक्लियर पावर क्या हो गया? कुछ गलत बोला है? अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, ये भारत की अचीवमेंट है न्यूक्लियर पावर। इनके 2 पॉइंट्स हैं, इनके 2 याद रखिएगा, बड़ी बार एग्जाम में आता है। एसएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, जो 1974 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, और हैप्पी कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। जो पहला न्यूक्लियर पावर टेस्ट किया गया था वो किसने करवाया था? इंदिरा गांधी ने। और अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं? इसको पढ़ने से पहले हमें ये सारा जानना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं? ठीक है, इसका हमें ये बड़े हमारे लिए तो प्राउड की बात है। ठीक है, भारत के लिए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरान में 5 न्यूक्लियर टेस्ट एक साथ किए थे। कितने? और उसका कोड था शक्ति। क्या था? और जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे तब DRDO के चेयरमैन कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। ये देखो कितना अब्दुल कलाम, तब प्रेसिडेंट भी थे अब्दुल कलाम। लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, बाद में अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट भी बने भारत के। ठीक है, इसमें इसी दिन भारत का अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा कि हम 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन लोगों ने देश के लिए नए मुकाम बनाए, इंडियन साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, बड़ा ही किस्सा इसका अच्छा है, मूवीज भी बनी है इसके ऊपर। इंडिया ने USA से बहुत छुप के ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। इसके बाद इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे। इंडिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगे थे, जापान ने भी इंडिया से नाता नहीं रखा था। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जिसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। क्यों? इंडिया ने 5 न्यूक्लियर वेपन एक साथ टेस्ट किए और ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसका कोड था क्या? शक्ति, और जो फर्स्ट इंदिरा गांधी ने किया था उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। अब समझ आए तुम कहाँ से? थीम स्कूल टू स्टार्टअप लिग्नेटिंग यंग माइंड टू इनोवेट, ये हमारा थीम है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड 11th ऑफ मई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के सारे डिस्कशन वाले क्वेश्चन है, कोई भी कम क्वेश्चन है क्योंकि आज सारे इंपॉर्टेंट। अब जो है वन लाइनर देंगे, अब इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सबको पता है प्रिंस चार्ल्स जो है 3rd क्या बन चुके हैं? वेस्टमिनिस्टर के राजा बन चुके हैं। ठीक है, लंदन में। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी 6 मंथ पहले और उसकी जगह जो न्यू क्राउन प्रिंस बने हैं किंग चार्ल्स III। बाब एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के
डायरेक्टर ए के मॉन्टी अपॉइंट हुए हैं एज अ एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन, ठीक है। नीरा टंडन इंडियन ओरिजिन से हैं, ये एडवाइजर डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर बनी है बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। बुक मेड इन इंडिया 70 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, अमिताभ कांत की न्यू बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमिताभ कांत फॉर्मर सीईओ है नीति आयोग के और करंट शेरपाज है इसके G20 के दोनों। रथिंद्रा रमनन ये कोलकाता पोर्ट के न्यू, इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स हैं ना बेकार सी, जो एज करंट अफेयर को जितने मर्जी पेजेस आप बढ़ाते जाओ, ठीक है। इतने सारे बेकार सी अपॉइंटमेंट्स हैं जो आती नहीं है एग्जाम में, तो आप लोगों को ये सारी बनानी पड़ती हैं। बच्चे फालतू के भी लिखते रहते हैं, वो नहीं आती, आज तक नहीं आई, और उनमें से कुछ भी नहीं आता। जो इम्पोर्टेंट है हम वही करेंगे, क्योंकि आपने पेपर दिया होगा मुश्किल से, कभी आजकल के एग्जाम में बड़े मुश्किल से 3-4 किसी 2 एग्जाम में अपॉइंटमेंट पूछते हैं। अभी तो उन्हें कोई एग्जाम जिन बच्चों ने दिए हैं वहाँ भी अपॉइंटमेंट्स नहीं थी, बहुत कम थी। या तो नेशनल होगी जो कंट्री के पायनर्स होंगे, या आज का प्राइवेट सेक्टर की भी अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर में डाल देंगे। बनवारी लाल पुरोहित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका सर्वे बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित कौन है? गवर्नर है पंजाब में। कहाँ के? पंजाब के, ठीक है। पंजाब में चंडीगढ़ में एक नॉर्दर्न सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, वर्थ है ₹11.70 करोड़, और प्रोजेक्ट कितने का है? 2000 किलो WP, ठीक है, किलोवाट पावर्स, ठीक है, किलोवाट पावर्स। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया है मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर दिल्ली हाल। मिलेट जो है, मिलेट ऑफ द ईयर इंडिया का इस साल जो डिक्लेयर किया गया, इसको मिलेट ऑफ द ईयर कहा जाता है। मिलेट इज आल्सो कॉल्ड श्री अन्ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट को एक नाम दिया है, डेट इज कॉल्ड श्री अन्ना, ठीक है। रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष, अब कभी इनकी हिस्ट्री निकालिए, देखिए इनको ये अवार्ड क्यों मिला, ठीक है। रिंटू थॉमस 91.6 एंड सुष्मित घोष जो है फायर, इन्होंने राइटिंग विद फायर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसका नॉमिनेशन हुआ था किसमें? ऑस्कर अवार्ड्स में, ठीक है। अब क्या है? वोन द पीबॉडी अवार्ड इन अ डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी रिसेंटली, जिस ऑस्कर के ही नॉमिनेशन में कोई अवार्ड्स होंगे उसका है। इसको इतना डिटेल में नहीं करना है, हमने सिर्फ याद रखना है, गलती से क्वेश्चन आ जाए तो इसका सिर्फ सिंपल सा याद है। इतने सारे अवार्ड्स हैं, अगर इनकी हिस्ट्री निकालो ना बड़ी सारी, ये हाँ उल्टी सीधी पुट्ठी मिलती है, देखते हैं क्या है। मैंने अभी खोला नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ कर चुके हैं चंडीगढ़ में, ये म्यूजियम इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज बना रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन कर लिया है। कतर ने कहा है कि हम होस्ट करेंगे बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कतर टू बी होस्ट मेंस बास्केटबॉल इन 2027, वेरी 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 इंपॉर्टेंट तेरे RIMC के। अब कतर में देखो, कतर में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है। क्या हुआ? अब बास्केट वर्ल्ड कप की बात हो रही, किसकी? बास्केट वर्ल्ड कप की बात। आपने देखा मिडिल ईस्ट में पहले यहाँ ये कंट्रीज है, यहाँ पे क्रिकेट खेला था, शारजाह ज्यादातर क्रिकेट ही खेलता था, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट यहाँ भी लोग क्रिकेट को ही स्पॉन्सर करते थे। अब हमने 2-3 साल से हम चेंजिंग देख रहे हैं, अब लोग दूसरी गेम्स की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और यहाँ बास्केटबॉल 2027 कतर होगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ ना, तो 6 कहाँ होगा? USA, मैक्सिको एंड कनाडा, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 37 गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं, यहाँ पे मैंने 37 ही लिखा, 37 गैलेंट्री अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं। जितने भी अवार्ड्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, भारत भूषण हो, चाहे वो PVC हो। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो PVC है,
परमवीर चक्र। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है, और हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जो है ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का करंट अफेयर हम याद रखते हैं। 10th क्लास का रिजल्ट निकला है, बड़े सारे बच्चों के भी नंबर आएंगे, देखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।